गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कल हमारा हो गया था आईएनजी वर्ड्स हमारे हो चुके थे डे बिफोर यस्टरडे एंड हमारा उसके अलावा क्या हो गया था, अपोजिट वर्ड्स हो गए थे इन राइमिंग वर्ड्स, राइट। तो आज हमारे 2 क्वेश्चंस पेंडिंग हैं इसके बुक के, इस चैप्टर के, वो हम करेंगे। उसके बाद हम हमारा जो अपोजिट वर्ड्स हैं, ठीक है, वो मैंने आपको लर्न करने के लिए बोला था अपोजिट वर्ड्स। तो उसका टेस्ट स्मॉल छोटा सा आपका आंसर करना होगा आपको, ठीक है। स्मॉल टेस्ट होगा आपका क्लास में ही अभी, ठीक है। तो पहले हम ये 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं अपने, ओके। चूज़ द राइट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स बिलो एंड फिल इन द ब्लैंक्स। आपको क्या करना है, ये जो बॉक्स में वर्ड्स गिवन है, आपको इनमें से जो राइट वर्ड है, करेक्ट वर्ड है, वो चूज़ करना है और आपको क्या करना है, इन फिलअप्स में फिल करना है, राइट, इन ब्लैंक्स में फिल करना है। अब क्या है आपको यहाँ पे देखिए, ये सारी ना सेकेंड फॉर्म वर्ब हैं, ये आप अभी नहीं पढ़ेंगे, ये क्लास 5 में पढ़ेंगे। अभी आप डायरेक्ट इनको फिलअप कीजिएगा, ठीक है, अपने बुक में। सो इनका मीनिंग मैं आपको एक बार समझा देती हूँ अच्छे से। पुल्ड का मीनिंग होता है बेटा खींचना, ठीक है। दैट मीन्स टेकिंग समथिंग बैकवर्ड, अपनी साइड लेके जाना, ठीक है, पीछे की साइड धकेलना, उसे हम बोलते हैं हम खींचना, ठीक है। टुक का मतलब होता है लेना, ओके। ब्लू का मतलब क्या होता है, चलना। ब्लू का मतलब होता है चलना। फेल्ट का मतलब होता है महसूस करना, फील करना, राइट, जो ऑलरेडी फील कर चुके हैं। वांटेड का मतलब होता है चाहना, ठीक है, इच्छा रखना, किसी चीज़ को बहुत गहरी विश करना, ठीक है, टू विश समथिंग। स्टार्टेड का मतलब होता है ऑलरेडी स्टार्ट कर चुका है, ठीक है, शुरू करना, ठीक है। सो मीनिंग आपको आई होप समझ आ गया होगा। एक बार फिर से मीनिंग बता देती हूँ मैं। पुल्ड का मतलब होता है खींचना। टुक का मतलब होता है लेना। ब्लू का मतलब होता है चलना। फेल्ट का मतलब होता है महसूस करना, फील करना। वांटेड का मतलब होता है चाहना। और स्टार्टेड का मतलब होता है शुरू करना, ठीक है। से यहाँ से देखिए आप, वन डे द विंड एंड द सन हैड अ कॉम्पिटिशन। एक दिन क्या हुआ, विंड हवा का और सन का क्या हो गया, कॉम्पिटिशन हो गया दोनों के बीच में। अब जो ये है ना, ये आप पैराग्राफ, ये आपकी स्टोरी का शॉर्ट बताया हुआ है, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में ये समरी बताई हुई है स्टोरी की। दे डैश टू मेक अ मैन टेक ऑफ हिज कोट। वो एक मैन का कोट उतारना क्या करते थे, चाहते थे। और चाहना, व्हाट इज द इंग्लिश ऑफ दैट, दैट इज वांटेड। सो दे वांटेड टू मेक अ मैन टेक ऑफ हिज कोट। फर्स्ट, इसके लिए क्या किया उसने, फर्स्ट द विंड, सबसे पहले विंड हवा चली, और चलने की इंग्लिश यहाँ पे क्या होगी, ब्लू। सो द विंड ब्लू हार्ड। फर्स्ट द विंड ब्लू हार्ड। द मैन डैश इज कोट टाइटली अराउंड हिमसेल्फ। तो उसने अपनी और क्या किया, अपना कोट टाइटली, टाइट पकड़ के अपनी तरफ, अपनी और चारों तरफ क्या किया उसने, खींचा, ठीक है। तो खींचने की इंग्लिश व्हाट इज दैट, पुल्ड। सो द मैन पुल्ड हिज कोट टाइटली राउंड हिमसेल्फ। देन द सन डैश शाइनिंग हार्ड। तो अब विंड की टर्न ओवर हो चुकी थी, अब किसकी टर्न स्टार्ट होनी थी, सन की। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, स्टार्टेड। देन द सन स्टार्टेड शाइनिंग हार्ड। द मैन फेल्ट हॉट। मैन को क्या हुआ, आदमी को बहुत गर्मी महसूस हुई, बहुत गर्मी फील कर रहा था वो। एंड टुक ऑफ हिज कोट, और उसने क्या किया, अपना कोट उतार दिया, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप लोग ये जो है आपका कंप्लीट पैराग्राफ के आंसर्स जो हैं वो आप इसमें फिल करेंगे। आप यहाँ से देख के भी फिल कर सकते हैं, ठीक है, वीडियो में से। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। एक बार फिर से क्या था, एक दिन क्या हुआ, विंड एंड सन हैड अ कॉम्पिटिशन। दे वॉन्टेड टू मेक अ मैन केक ऑफ हिज गॉड। First the wind blew hard and the man pulled his coat tightly round himself. Then the sun started shining hard. The man felt hot and he took off his coat. तो कंप्लीट हो गया है आपका, ठीक है। देखिए स्टोरी को देख, वहाँ पे आपने स्टोरी रीड की होगी, आपको एटलीस्ट 2 पेजेस की स्टोरी दी गई है, राइट। लेकिन यहाँ पे देखिए स्टोरी को कितना ईजी और शॉर्ट वे में लिख सकते हैं हम, राइट। इस स्टोरी को हमने क्या किया, अपनी 5 लाइन्स में लिख दिया,
दैट मीन्स कोई भी कितनी भी बड़ी स्टोरी होती है ना, हम उसको समराइज करके हम उसको ब्रीफ वे में इन अ स्मॉल पैराग्राफ में फॉर्म करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आप लोग ये वाला क्वेश्चन अपनी कॉपी में बुक में कंप्लीट कीजिए। उसके बाद हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इसके बाद, और फिर ऑपोजिट वर्ड का छोटा सा आपका कुछ क्वेश्चनेयर होगा आपका, ठीक है, तो ऑपोजिट वर्ड से रिलेटेड।